तो मैं हवा से बोला है, अभी तुम इधर से नहीं, मेरा पीछे से आना है, ऐसा बोला है। सो इमीडिएटली वो हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ। और एक समय था मेरे लाइफ में सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा हो गया था, और डिप्रेशन भी बहुत सीवियर डिप्रेशन था। ऑलमोस्ट 2 साल मैं सो नहीं पाया था। पीएमसी हिंदी प्रेक्षकों को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम श्रावण महेश है। मैं पुणे से आया हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर है, एक ऑथर है और एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हूँ। मैं 2004 में पिरामिड मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। उस समय मैं ट्रेन से जा रहा था। मेरा गांव में एक पिरामिड आया है। थोड़ा क्यूरियस था क्या है ये इधर बोल के। जब मैं घर को गया, बाद में अगले दिन रेडी होके गया देखने के लिए क्या है बोल के। तो उस पिरामिड में जाने के बाद सब मतों का रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लाइक फोटोज ऑफ जीसस क्राइस्ट थे, और इस्लाम के लिए एक मक्का का एक फ़ोटो था, और शिव जी था, गौतम बुद्ध था, वर्धमान महावीर था, और महाअवतार बाबा जी था। ऐसा सब मतों का आचार्यों का फोटोज़ था। तब मेरे को अच्छा लगा, मतलब इस जगह पे कोई मत के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। बाद में मैं मेडिटेशन सीखा था, और मेडिटेशन करने से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे मेरे में। सो पहला जब मेडिटेशन किया है, करने के बाद कुछ क्लासेस भी अटेंड किया है। उधर बोला है एनर्जी। उधर एक फ़ोटो था ECK बोल के, एनर्जी, नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस। सो उधर बताया गया कि आप जब ध्यान करते हैं, ये 3 चीज़ों में विकास होता है, अभिवृद्धि होता है। एनर्जी बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है, और चैतन्य बढ़ता है, ऐसा बोला गया है। जब मैं छोटा बच्चा था, 17 साल का था, मैंने सोचा कि अभी मैं ध्यान किया है, मेरा एनर्जी भी बड़ा होगा, इसीलिए थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ इस एनर्जी को मेरा बड़ा है या नहीं बोल के। मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ऐसा सोचा था। एक साइकिल चला रहा था मैं, और आगे से हवा तेज़ से आ रहा था, और अपहिल चल रहा था, ऊपर चढ़ रहा था साइकिल से। थोड़ा मुश्किल होता है ना साइकिल चढ़ने के समय, जब हवा तेज़ से आपके ऊपर आ रहा है। तो मैं ऐसा सोचा है कि अभी एक ट्राई करेंगे ये थॉट पावर का। सो मैं हवा से बोला है, अभी तुम इधर से नहीं, मेरा पीछे से आना है, ऐसा बोला है। सो इमीडिएटली वो हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ। सो मेरे को एक शॉक टाइप हुआ है, अरे क्या है, मेरे अंदर भी वो शक्ति आ गया बोल के एक कॉन्फिडेंस आया था। और उसके बाद भी बहुत बुक्स पढ़ने लगा। लाइक घर में भगवत गीता बुक था, मेरा दादी माँ पढ़ता था, वो बुक लेके पढ़ने चालू किया। और उसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। सो जब अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है, क्यों अभी उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं करने का। सो तब से मैं मेरा जीवन का गमन मोक्ष के ऊपर फोकस करने लगा। मैंने सोचा कैसा मोक्ष पाना है बोल के उसके ऊपर फोकस करने लगा, और भी बुक्स पढ़ने लगा, और भी एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। ऐसा मेडिटेशन भी ज़्यादा करता था। 2004-2005 के समय डेली 3 घंटा का मेडिटेशन करता था, और बहुत प्यास था मेरे को ये मोक्ष पाने के लिए। रात को पहाड़ों में जाता था, उधर बैठ के 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक मेडिटेशन करता था। ऐसा बहुत बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं ना, बहुत तृष्णा था, बहुत तमन्ना था मोक्ष के लिए।
हमेशा मैं बचपन से देख रहा था कि मोक्ष मतलब मेरे अंदर से एक लाइट आता है और एक लाइट जाके परमात्मा के अंदर मिलता है। सो मेरे को इसके ऊपर ही बहुत सारा इंटेंशन था। सो ऐसा ही मेडिटेशन करता रहा। एक मेडिटेशन में एक दिन अचानक मेरे को एक पहला दूर से एक पहाड़ टाइप दिखा है, एक पिरामिड टाइप दिखा है। सो वाइट पिरामिड। सो ऐसा देखते देखते मेरे को लगा ये पिरामिड नहीं, एक बंदा जैसा मेडिटेशन में बैठता ना वैसा दिखा है, वाइट कलर का। और उसके सामने मैं बहुत छोटा था और देखते देखते मेरे को पहचान में आया कि वो शिव जी है। जब मैं इमीडिएटली बोला था मेरे को मोक्ष चाहिए, मैं आपसे आपके अंदर जाना चाहता हूँ, मेरे को ये भौतिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोला था। मेरे को एक आवाज़ सुना है उधर से कि तुम मेरे अंदर मिलने वाला नहीं है। और मैं भी थोड़ा शॉक में था, मैं ऐसा ही देख रहा था। और थोड़ा देर के बाद और एक आवाज़ आया, तू ही मैं हूँ, यू आर मी, ऐसा आवाज़ आया। तब मेरे को समझ में नहीं आया था। मेरा उम्र था 18 साल। बाद में मैं मेडिटेशन में बैठता था। एक बार अचानक एक सोच आया कि एक गायत्री मंत्र का अर्थ समझना है, एक मैसेज आया और ढूंढ के एक हफ्ते के बाद मेरे हाथ में एक बुक आया, आदि शंकराचार्य जो लिखा है गायत्री मंत्र का भाष्य। उसमें बताया गया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दियो यो नः प्रचोदयात् मतलब हमारा हर दिन का दिनचर्या या कर्मों को प्रचोदयात् मतलब जिन्होंने शक्ति दे रहा है, तत्सवितुः देवस्य, दैट एनर्जी, वो शक्ति, वो देवता, धीमहि मतलब तू ही है। और फिर से मेरे को ये मैसेज आया, पहला शिव जी ने बोला है तू मैं ही हूँ, बाद में इसमें भी बोला है जो शक्ति आ रहा है मेरा दिनचर्या का, मेरा काम का, वो सब मेरे अंदर से ही आ रहा है, मैं ही ये एनर्जी दे रहा हूँ। सो ये चीज़ फिर भी मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं है। बाद में मैं बहुत सारा मास्टर्स को मिलने लगा और संपर्क करने लगा और बाद में मेरे को पता चला कि ये अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत मतलब भगवान एक ही है, सब जगह वही है और हमारे अंदर भी वही है, इस कैमरा के अंदर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है, सबका अंदर वही है। सो ये पहचान में आया मेरे को। तब से मैं ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने लगा मेरे लाइफ में कि मैं मेरे अंदर ही, मेरे शरीर ही नहीं हूँ बट दूसरे आदमी भी मैं हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस करने लगा। तो लाइफ में बहुत सारा इजी होने लगा। बहुत सारा मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, समझो कोई मेरे को गालियाँ देता है, कोई मेरे को मारता है या कोई मेरे को कुछ हिंसा करता है, फिर भी मैं ऐसा सोचता था कि वो भी मैं ही हूँ। सो तब ये जो घृणा है, ये जो हेट्रेड है, फीलिंग है, वो थोड़ा कम होने लगा और प्यार करने लगा उससे भी। सो जो शत्रु है उससे भी प्यार करने लगा। ऐसा करके करके वो एनिमिटी होता है ना, वो शत्रुत्व भी कम हो जाता था। मैं उसके शूज़ पे आता था, वो एम्पैथी बढ़ता था। ऐसा मैं बहुत एम्पैथ बन गया। ऐसा करके करके मैं एक हीलर बन गया और एक थेरेपिस्ट बन गया और बहुत चेंजेस आया इसके वजह से मेरे जीवन में। और मेडिटेशन में मेरा को मेजर फ़ायदा हुआ है विल पावर का। तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेडिटेशन के पहले। जब मेडिटेशन करके करके मेरा विल पावर जो है बहुत अधिक गुना बढ़ा था। जो भी सोचता था वो होता था। सो ऐसा करके ही मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था उस समय। मैंने बोला है अभी मेरा को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में इतना ध्यान नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को ये जो आत्मविद्या है,
स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसके ऊपर मेरे को ज्ञान पाना है। जो मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता था और बाहर जाके लाइब्रेरी में बैठ के ये जो सब धर्मों का बुक्स पढ़ता था और जो भी मास्टर्स लिखा है वो ऐसा बुक्स पढ़ता था, तब मैंने एक सोच किया है, मैं एग्जैक्टली 60% लेके एक जॉब ले लूँगा। मेरा धर्म जो है मेरा माता पिता के ऊपर, सो जो धर्म है उसको ये करने के लिए, उसको मटेरियलाइज करने के लिए मेरे को 60% बस है। 60% के लिए कितना काम करना है उतना काम करूँगा, बाकी मेरा फोकस जो है मैं स्पिरिचुअलिटी में डालूँगा, ऐसा सोचा था। एग्जैक्टली फाइनल ईयर के बाद मेरा परसेंटेज था 60% और मेरे को जॉब मिल गया 2008 में। उस समय कैसा है कि 2008 में बड़ा रिसेशन चल रहा था और बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा था, ऐसा हो रहा था। बट मेरा फ्रेंड्स पूरा उसको 80% आया, 90% आया, फिर भी उन लोगों को जॉब नहीं मिला था। बट मेरे को 60% में मैं डिसीजन लिया था, मैं 60% में आके जॉब लेना है। 2008 में अगस्त में मेरे को जॉब हो गया। सो उसके बाद स्पिरिचुअल सर्विस भी अच्छा करने लगा मैं। उस समय पाइमा था, पिरामिड यंग मास्टर्स एसोसिएशन बोल के, तिरुपति में काम किया है उसमें और चेन्नई में भी काम किया है। और अभी मेडिटेशन मेरा लाइफ में एक पार्ट बन गया। रोज़ पिरामिड मास्टर से संपर्क होता है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होता है। अभी मैं बहुत सारा क्लासेस करने लगा, सो बहुत सारा चेंजेस आया है मेरा लाइफ में मेडिटेशन के द्वारा ऐसा। बट फिर भी मैं आज भी मेडिटेशन का एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि मेरे को ये आत्मविद्या आज पूरा मिल गया, क्योंकि बहुत सारा लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ईगो को हैंडल करना। क्योंकि ये जब कॉन्फिडेंस आया है, ये संकल्प शक्ति के द्वारा बहुत सारा चीज़ आने लगा है मेरा लाइफ में, मेरा ईगो भी बढ़ा था। मैं सोचा था कि मैं बड़ा मास्टर हूँ, मेरे को जो चाहिए वो मिल जाता है। तो ऐसा करके करके थोड़ा ईगो बढ़ा था और फिर से मेरा लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस आया जो मेरे को फिर से धरती में लेके आया। सो देन मेरा जो मिडिल पाथ जो है उसको मैं रेस्पेक्ट करने लगा। तब थोड़ा बैलेंस है, इम्बैलेंस है, वो चलता है लाइफ में, थोड़ा बैलेंस इम्बैलेंस होता है। बट फिर भी ध्यान के वजह से मैं स्टेबल हूँ। मेरा लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है कि 2 महीना में 50 लाख का खर्च हुआ है। मेरा बिजनेस पार्टनर्स मेरे को चीटिंग किया है, मेरा फैमिली में भी बहुत सारा इश्यूज़ आया है, मेरा माँ बाप ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मतलब बहुत सारा हो रहा था मेरा लाइफ में एक टाइम। बट फिर भी ध्यान के वजह से मैं थोड़ा साक्षी हो गया और देखने लगा उन चीज़ों को, थोड़ा अनअटैच्ड, तो ना थोड़ा डिटैच्ड, तो ना थोड़ा कैसा है, डिटैच्ड पर्सपेक्टिव से देखने लगा उन चीज़ों को। तब मैं वो टेंशन ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब थोड़ा इम्पैक्ट तो हुआ है, क्योंकि कमाई किया पैसा कोई लेके गया तो थोड़ा तो दुख होता है। ऐसा नहीं कि दुख कुछ भी नहीं हुआ, बट उसका इम्पैक्ट बहुत कम हुआ मेरा लाइफ में, और उसका क्रेडिट मैं मेडिटेशन को देता हूँ और ये स्पिरिचुअल नॉलेज को देता हूँ। और एक समय था मेरा लाइफ में सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा हो गया था और डिप्रेशन भी, बहुत सीवियर डिप्रेशन था। ऑलमोस्ट 2 साल मैं सो नहीं पाया था। उस समय भी मैं ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो ऑडियो बुक्स है ओशो रजनीश का, वो जब सुना था, सुनने के बाद वो टेंडेंसी कम हो जाता है। वो जो अभी सुसाइड करने का जो फीलिंग होता है ना, वो कम हो रहा था। सो हर एक पढ़ के मेरा पर्सपेक्टिव बढ़ने लगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगा मेरे जीवन के ऊपर। सो क्यों मेरा जीवन में ये हो रहा है। और बहुत सारा थेरेपीज अटेंड किया है मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के द्वारा। उधर मैं इनर चाइल्ड थेरेपी अटेंड करने के बाद मेरा डिप्रेशन चला गया। और उसके बाद फैमिली कॉन्स्टलेशंस अटेंड करने के बाद मैं समझने लगा मेरा फैमिली में इतना क्यों डिस्टर्बेंसेस हो रहा है,
क्या है रूट कॉज, किधर से आ रहा है ये सब। सो ये सब समझने लगा। और एक टाइम मैं लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन अटेंड किया। देन मैंने समझा कि क्या है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैं मेरा पापा से कैसा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है, क्यों मेरा जीवन में इतना सारा इश्यूज़ है मेरा जीवन में, वो सब समझने लगा। सो दिस इज़ ये सब चीज़ें है, ये हमको मेडिटेशन के द्वारा और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा मिलता है। इसीलिए मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को बहुत ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता पूर्वक रहता हूँ। और उसके बाद मैं बहुत सारा फिलैंथ्रोपी भी किया है, बहुत सारा अभी मैं पुणे पिरामिड सोसाइटी का ट्रस्टी बन गया और उधर भी थोड़ा एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने लगा। सो द होल चीज़ जो है, ये सब एक दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफ में। एक तो एनर्जी है, दूसरा तो ज्ञान है, एनर्जी एंड विजडम। सो ये दोनों चीज़ हमको ध्यान में मिलता है। ध्यान करने से हमारा शक्ति बढ़ता है, कॉस्मिक एनर्जी आने लगता है, हमारा शरीर में नाड़ी मंडल शुद्धि होता है। और हर एक टाइम जब ध्यान करता है कुछ ना कुछ हीलिंग होता है और कुछ ना कुछ शांति मिलता है। और ज्ञान जितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है हमारा विजडम। सो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, लॉर्ड कृष्ण भगवान ने बोलता है भगवद गीता में, एक ज्ञान के अग्नि द्वारा हमारा कर्म पूरा जलन हो जाता है। सो दिस नॉलेज जो विजडम है बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है। मेरे को भी, मैं डिप्रेशन में था और मेरे अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसीज आ रहा था वो सब इग्नोरेंस की वजह से था। सो मेरे को ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं ये सब एक्सपीरियंसेस में क्यों चुना है। जब ये थोड़ा विजडम आया, थोड़ा झलक हुआ है ये ज्ञान का, ये पूरा डिप्रेशन चला गया और पूरा सुसाइडल टेंडेंसी चला गया और मैं शांत रहने लगा और फोकस्ड रहने लगा मेरे लाइफ के ऊपर। सो दिस इज़ द बेनिफिट आई हैव गॉट फ्रॉम मेडिटेशन। अब जो देख रहा है ये वीडियो, आप भी ध्यान को अपनाइए, क्योंकि जो आप खुद के लिए जो भी कुछ भी करता है वो ध्यान ही है, और बाकी ध्यान के बिना और जो भी करता है वो दूसरों के लिए करता है। खुद के लिए एक ही चीज़ कर सकता है आप, ध्यान। सो ध्यान करिए और PMC चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सब जगह स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए और आपका क्वेश्चंस को भी कमेंट्स में डालिए, सो दैट मास्टर्स जो है आपको रिप्लाई करेगा और आपके लाइफ में लव, पीस एंड जॉय, प्यार, शांति और आनंद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।